समझो, ज्यामितीय आकृतियों की समझ, तीसरा चैप्टर है। तो ज्यामितीय आकृति होता क्या है, पहले इसको समझो। रेखाखंडों से बनी विभिन्न आकृतियों को क्या कहते हैं? ज्यामितीय आकृति कहते हैं। तो रेखाखंड, एक रेखा का टुकड़ा, उसी को कहते हैं रेखाखंड। खंड मतलब होता है टुकड़ा। जैसे कहेंगे भू, तो भू मतलब जमीन, और फिर कहेंगे भूखंड मतलब जमीन का एक टुकड़ा। उसी प्रकार कहेंगे रेखा, तो रेखाखंड, रेखाखंड मतलब इसी रेखा का कहीं ना कहीं से एक क्या है? टुकड़ा है, तो उसी को क्या कहेंगे? रेखाखंड। जैसे कि मान के चलो एक आकृति बनाया जाएगा, 1 2 और 3, ये बना त्रिभुज। क्या बना? त्रिभुज बना। और त्रिभुज में कितना भुजा है? 3। ये जो एक भुजा है इसको रेखाखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो रेखाखंडों से बनी विभिन्न आकृति, मतलब रेखाखंड से जो अलग अलग आकृति बनता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ज्यामितीय आकृति कहते हैं। ये दिमाग में क्लियर हो गया कि ज्यामितीय आकृति क्या होता है? अलग अलग तरह का रेखा के द्वारा, जो अलग अलग तरह का रेखाखंड के द्वारा जो फिगर बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ज्यामितीय। बहुभुज क्या होता है? रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृति। ध्यान समझना, सरल और कैसा आकृति? बंद आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज। जैसे मान लो हम इस तरह का एक फिगर बना दिए, ये बहुभुज है, ये बंद है, एक्चुअली बंद नहीं है, ठीक है, तो ये बहुभुज नहीं है। आकृतियों को बनाने में जितने रेखाखंड का इस्तेमाल होता है वे उस बहुभुज की क्या होती है? भुजाएं। जैसे कि त्रिभुज बनाने में कितना रेखाखंड लगा? रेखाखंड, रेखाखंड कितना लगा इसमें? 3। तो जितना रेखाखंड उतना भुजा, 3 रेखाखंड तो कितना भुजा? 3। बहुभुज का नामकरण भुजा या शीर्ष के आधार पर करते हैं। जैसे 3 भुजा तो त्रिभुज, 3 भुजा को क्या कहेंगे? त्रिभुज। त्रिभुज को बोलते हैं इंग्लिश में ट्रायंगल। 4 भुजा को बोलेंगे क्या? चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। 5 भुजा को कहेंगे पंचभुज, पेंटागन। 6 भुजा को कहेंगे षड्भुज, षड्भुज को कहेंगे हेक्सागन। 7 भुजा को कहेंगे सप्तभुज, इसको कहेंगे हेप्टागन। 8 भुजा को कहेंगे अष्टभुज, उसको कहेंगे ऑक्टागन। 9 भुज, ठीक है, उतना आगे जाना भी नहीं है। आगे देखो, विकर्ण, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि विकर्ण कैसे समझेंगे। बहुभुज में किसी 2 शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड उस बहुभुज का क्या कहलाता है? विकर्ण। बहुभुज हो गया, ये सब फिगर क्या है? बहुभुज है। 2 शीर्ष, ये इसका क्या है? शीर्ष है। ये तो पहले से मिला हुआ है, समझ रहे हो? ये शीर्ष पहले से मिला हुआ है, इसको नहीं मिलाना है। ये दोनों जो नहीं मिला हुआ है इसको मिला दिए, कितना विकर्ण बना? 1। उसके बाद देखो, एक शीर्ष यहाँ है और एक शीर्ष यहाँ है, इसको मिला दिए, कितना विकर्ण बना? फिर इसको भी मिला दिए, कितना विकर्ण बना? इसको मिला दिए, कितना विकर्ण बना? इसको मिला दिए, कितना विकर्ण बना? और मिलेगा, दिमाग लगाओ। ये दोनों, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, कहाँ हमको लग रहा है? इससे देखो 1 2 3 4, कहीं ना होगा अब, तो 5 विकर्ण हुआ। कितना विकर्ण हुआ? 5, ठीक है। अब जैसे कि ये देखो, इसमें तो होगा ही नहीं, 1 और 1 2, कितना विकर्ण हुआ? 2 से ज़्यादा नहीं होगा। तो 2 शीर्ष, एक शीर्ष ये हो गया और एक शीर्ष, 2 शीर्ष को मिलाएंगे, ये जो लाइन खींचेंगे, लाइन का नाम होगा रेखाखंड। तो 2 शीर्ष को मिलाने वाले रेखाखंड उस बहुभुज का क्या कहलाता है? ये जो रेखाखंड है, यही रेखाखंड क्या कहलाएगा? विकर्ण। इसको बोलेंगे डायगोनल। विकर्ण को क्या कहते हैं? डायगोनल। बहुभुज को क्या कहते हैं? पॉलीगॉन। क्या कहते हैं? पॉली मतलब होता है बहु, मतलब एक से ज़्यादा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं बहुपद, पढ़ते हैं ना, तो उसको कहते हैं पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? तो बहुपद, बहु मतलब पॉली, समझ गए ना? एक से ज़्यादा होगा। देखो इसका मतलब सबका होता है इंग्लिश में। जैसे बोलेंगे मोनो, तो मोनो मतलब क्या होता है? एक। बोलेंगे पॉली,
पॉली मतलब क्या होता है? बहु आगे देखो, बहुभुज का, देखो बहुभुज का अभियंतर, अभियंतर मतलब होता है अंदर, अभियंतर मतलब अंदर, बहुभुज का अंदर, और बहिर्भाग मतलब होता है बाहर। वही चीज लिखा हुआ है, किसी बहुभुज के अंदर का भाग क्या होता है? अभियंतर, और बाहर का भाग क्या होता है? बहिर्भाग। देखो n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। मिटा दे ऊपर, ऊपर लिखिए लिए होगे। देखो समझो इसको, दो चीज समझो बढ़िया से। पहला तो ये देखो ध्यान से, ठीक है? देखो दिमाग, n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग, मतलब ये है कि भुजा है तुम्हारा 8, भुजा कितना है? भुजा 8 है। 8 मतलब क्या है? अष्टभुज। क्या है? अष्टभुज। अष्टभुज को क्या बोलते हैं? ऑक्टागोन। क्या बोलते हैं? कहेगा एक ऑक्टागोन में अंदर का सब कोण जोड़ करके कितना होगा? ठीक है, अंतः कोणों का योग, इसको क्या बोलेंगे? ये बहुत बार आता है, अंतः कोणों का। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा, समझ गए ना? अगर इस चैप्टर से तुम्हारे क्लास में क्वेश्चन पूछा जाएगा या भविष्य में कहीं भी क्वेश्चन आता है तो बस यही क्वेश्चन आता है। फार्मूला लगेगा n-2 और गुना क्या? 100। अब समझो, फिगर समझो, अष्टभुज बनाना है ना तुमको। देखो ये हो गया और इधर भी ये हो गया, 6 बना, और इधर इधर कितना हो गया बोलो? अच्छा हम नहीं समझ पा रहे होंगे, चलो कितना बना बोलो? क्या बना? अष्टभुज। क्या बन गया? अब अष्टभुज का अंतः कोण, अंतः कोण मतलब कैसा कोण? अंदर वाला कोण। अंदर वाला कैसा कोण? सभी कोणों का जोड़, योग। अंदर में जितना कोण बनेगा सबका जोड़, फार्मूला लगेगा n-2 गुना 100। n क्या है? n होगा जहां n बराबर भुजाओं की संख्या, n बराबर भुजाओं की नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या। तो n का मान कितना बैठाएंगे? 8। n का मान कितना बैठाएंगे बोलो? गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। n का मान क्या रखोगे? -2 गुना 180, 8 में 2 गया, 6 गुना 180, 18 चौक 78 से 1000। अंदर का सब कोण जोड़ेंगे तो कितना होगा? कितना होगा? 1080। अंदर का सब कोण जोड़ के कितना होगा? 1000। अब ये तो तुम लोग को पता ही होगा कि त्रिभुज का तीनों कोण जोड़ेंगे तो कितना होगा? 100। तो इसको भी चेक कर लेते हैं यही फार्मूला से, काहे कि ये भी तो अंदर वाला ही कोण है ना, तो इस फार्मूला से सिद्ध होना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो देखो आ जाएगा। n का मान हम लोग 8 बैठाए थे, तो n का मान कितना बैठाएंगे? माइनस कितना करेंगे और गुना किससे करेंगे? 180 से। तो n -3 -2 बोलो, और गुना 180, तो आया कितना? अच्छा ये तो पता है कि चतुर्भुज का चारों कोण कितना होता है? 300। फार्मूला वही लगेगा, n के जगह पर क्या बैठाएंगे? क्या बैठाएंगे? 4 कहाँ से आया? 1 2 3 4, 4 भुजा है, और घटेगा कितना? और बाहर गुना हो जाएगा किससे? 4 में 2 गया, 2 गुना 180, 18 दूनी 300, आया 360। तो समझे सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि किसी भी बहुभुज के अंदर में कई ठो कोण है, सब जोड़ करके, समझ गए? अब विकर्ण बना लोगे। देखो इधर, जैसे त्रिभुज में कितना विकर्ण, जल्दी बताओ, कौन बताओगे? विकर्णों की संख्या त्रिभुज में बोलो। विकर्ण कितना? कितना विकर्ण? अरे 0। काहे 0?
का है कि ऐसा कोई शीर्ष है ही नहीं जिसको आपस में मिलाया जाए। कोई शीर्ष है, कोई बिंदु है जिसको मिलाएंगे, इसको देखेंगे इससे मिलाएंगे तो पहले से मिला हुआ है ना। चतुर्भुज देखो 1 2 3 4, इससे इसको मिला सकते हैं और इससे इसको मिला सकते हैं, और है ऑप्शन मिलाने के लिए। तो इसमें कितना, चतुर्भुज में कितना विकर्ण 2, 4 भुजा हो गया। अब 5 भुजा वाला देखो, ये लिख लिए थे ना तुम लोग ये सब, 5 भुजा 1 2 3 4 5 बना लिए। देखो शीर्ष कितना है इसमें 5। अब मिलाते हैं 1 2 3, जल्दी बोलो, 4 5, बोलो और लगाओ दिमाग। 20 से कहाँ, उधर तो हो गया। गोल वाला देखो कि 2 गोल वाला को मिलाना है, कहीं मिल रहा है और खत्म हो गया। तो पंचभुज का कितना, चतुर्भुज का 2 और पंचभुज का कितना, पंचभुज के बाद क्या बनेगा, षडभुज। कितना इसमें शीर्ष है, जल्दी बोलो। चलो ये तुम लोग को काम दिए, कॉपी पे लिखो और हमको बताओ गिन करके कितना। देखो सरल एवं बंद आकृति क्या होती है, इसको पहले समझो। सरल और बंद आकृति वो है जो किसी क्षेत्र का क्या करती है, निर्माण करती है, जो किसी क्षेत्र का निर्माण करती है तथा कहीं पर एक दूसरे को काटती नहीं है। जैसे त्रिभुज, त्रिभुज में ऐसा है कि ये इस तरह का त्रिभुज बना हुआ है, ये त्रिभुज है नहीं है, ये एक क्षेत्र का निर्माण करता है। त्रिभुज क्या करता है, एक क्षेत्र का निर्माण करता है और कहीं पर एक दूसरे को ये नहीं काटता है। जैसे वृत्त है, तो क्या वृत्त, इसको वृत्त बोलेंगे। अगर इस तरह का फिगर बनेगा तो इसको क्या वृत्त कहेंगे, एक दूसरे को काट दिया, ये वृत्त है नहीं है। वृत्त कैसा होता है, वृत्त बनेगा ही नहीं हमसे, ठीक है। ये क्या है, वृत्त है, ठीक है। चलो आगे समझो। सरल, बंद एवं सरल, खुली आकृति, उत्तल और अवतल में पहचानना है। तो ये है 1 2 3 4 5, ये क्या है, पंचभुज। क्या ये, पंचभुज। और ये जो है खुला है, तो ये कैसी आकृति है, खुली आकृति है। और ये जो है ये कैसी आकृति है, ये भी कैसी आकृति है, खुली आकृति है। ये धंसा हुआ है, अगर धंसा हुआ रहेगा तो अवतल क्या है, और उभरा रहेगा तो उत्तल, उभरा हुआ रहेगा तो उत्तल। बहुभुज का नाम लिखें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, नाम हो जाएगा षष्ठभुज। क्या नाम हो गया, षष्ठभुज। कहता है संभावित विकर्ण खींचे। तो अभी क्वेश्चन दिए थे ना, कितना विकर्ण होगा इसमें, 6 विकर्ण होगा। कितना आया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो गया, और होगा क्या है, हर एक माल है 10। चलो अब नहीं होगा। तो विकर्णों की संख्या कितनी है, 10 बोल दिया था तूने, 9। कितना विकर्ण है, सवाल है, बहुत आसान सवाल है, ठीक है। बताएं कि कितने कार, अभ्यंतर मतलब अंदर और बहिर्भाग मतलब बाहर। तो अभ्यंतर मतलब क्या हो गया, अंदर में कितना है, 1 2 3 4 5, और बाहर कितना है, बहिर्भाग 1 2 3, बन गया, ठीक है। यही क्वेश्चन था। इसमें समझो, बहुभुज के नाम को उनके अंतः कोणों के मापों के योग से मिलान करें। तो अंतः कोण के मापों का योग सूत्र होता है n-2 गुना कितना, 100। ध्यान से समझना, सबसे पहले त्रिभुज में कितना भुजा, 3, पंचभुज में कितना भुजा, सप्तभुज में, नवभुज में और षटभुज में। ध्यान से देखना। तो कहा है त्रिभुज, तो त्रिभुज का तो पता है, त्रिभुज का क्या किससे मिलेगा, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, बोलो 100। पंचभुज निकालते हैं तो n का मान कितना हो गया, 5 में 2 गया,
5 में 2 गया 18 तिया, 18 तिया कितना होता है 18 तिया 54, 540। तो पंचभुज किससे मिलेगा 540। अब सप्तभुज तो n का मान कितना होगा -2 और गुना 107 में 2 गया 5 गुना 180, 18 पंचे 90। किससे मिलेगा सप्तभुज किससे मिलेगा 900। 9 भुज, 9 का मतलब n का मान कितना 9 में 2 गया 7 गुना 168 26 से 1260। तो 9 भुज किससे मिलेगा 60 भुज। 60 भुज मतलब n का मान कितना 6 में 2 गया 4 गुना 180, 18 चौके 720। किससे मिलेगा क्लियर है लिखो।